तो कोई प्रॉब्लम। जरूरी, हाँ, क्योंकि पूरा जेंगो बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स भी है, तो एक एक चीज मैं धीरे समझाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहली बात ये है, ये हमने कल तक बनाया था, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक यूआरएल। तो इसमें कोई भी नाम दे सकते थे आप। वही नाम क्या हो रहा था हमारा, हमारा फंक्शन भी ले रहा था और फंक्शन हमारा भेज भी रहा था कहाँ पे, नेम डॉट एच टी एम एल में, राइट। और नेम डॉट एच टी एम एल इसको प्रिंट भी कर रहा था, हेलो, ये वाला। शैलेंद्र बताओ रन कैसे करें प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट रन करने के लिए सर हाँ, रन कैसे करूं प्रोजेक्ट। क्या कमांड पूछ रहे हैं या डायरेक्ट रन कर सकते हैं ना सर वहां से? कमांड कमांड। इससे रन करोगे क्या। कमांड सर इस इसके वाले लिए इस वाले से रन करोगे क्या, ये बटन से, इससे। इधर एचटीएमएल वाले से करेंगे ना सर। कोड कोड पीवाइड सीट पीवाई डॉट करके आए सर यहाँ पे कमांड। पूरा कमांड बताओ मुझे। सर मैं नोट तो किया हूँ लेकिन इसमें कुछ मिस हो गया सर। अभी सी डी पीवाई डॉट करके लिखा हूँ सर, लेकिन अखिलेश बताओ। ये था पी वाई, मैंने रोट पी वाई एंड रन सर्वर कर। हाँ, करेक्ट। शैलेंद्र भूल क्यों जाते हो। हाँ सर। हाँ, भूलते क्यों हो? ऐसे भूलते चले जाओगे तो फिर क्या होगा। नहीं भूलेंगे नहीं सर। अब इसके बाद क्या करूं। शैलेंद्र, हाँ सर सुन सर। प्रोजेक्ट रन हो गया, कैसे खोलूं अब। उस पे जाएंगे ना सर, सर उस पे वेबसाइट पे सर, वहाँ पे रन को करेंगे सर, रिफ्रेश। वो कौन सी, ये यूआरएल वाली, ये वाली। ब्राउजर पे जाएंगे ना सर। नहीं यहाँ पे नहीं सर। बताओ कौन सी खोलूं। वही वाली लिंक सर क्लिक करते तो खुल जाता सर, कौन सी लिंक। जो वहाँ हमारे कोड में रन होके आई है सर। ये वाली ना। हाँ। हाँ, यही तो मैं बोल रहा था कि इस पे क्लिक भी कर सकते हो आप लोग। हाँ जी। कंट्रोल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगी आपके वेबसाइट। जी। और इसमें अभी हमने ये अपना नेम और स्लैश, ये आप लिखना पड़ेगा। नेम, और उसके बाद कुछ भी लिख दो। APJ अब अब्दुल कलाम। दिख रहा है। जी सर। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे नाम ले रहे हैं, हम नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर के लिए कोड थोड़ा सा आपका डिफरेंट रहेगा। अब मैं यहाँ कर दूंगा सीरियल
सीरियल नंबर। और उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा इंटीजर। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आईडी। आईडी के नाम से वो वेरिएबल आईडी के नाम से ली जाएगी यहाँ पे नंबर। और आप यहाँ पे सीरियल के नाम से एक फंक्शन बना लो। अब यहाँ का कोड बताओ मेरे को, यहाँ का क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। पिछले ऐसा ही होगा ये, जैसे जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए किया था ऐसे ही नंबर का होगा, बताओ। हाँ, हाँ सर, कोड याद ऐसे याद नहीं आ रहा है सर। कोड याद करने की जरूरत नहीं, लिखा तो हुआ है एक। वैसे ही वैसे सेम टू सेम लिखना है। अकेले हिसाब बताओ। होम कॉन्टैक्ट तो पहले मेनू। की तरह रिपीट करना पड़ेगा, जैसे डिफाइन जो नेम है ना, यहाँ पे हम्म। सीरियल नंबर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे सीरियल आ जाएगा। हाँ, करेक्ट। सीरियल आ जाएगा, देन रिक्वेस्ट के बाद में आईडी। यहाँ पे हाँ आईडी आ जाएगी यहाँ पे। हाँ, ये आईडी वेरिएबल से ले रहे हैं ना इस बार हम लोग। हाँ। और उसके बाद रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक पैरामीटर ले लिया हमने। उसके बाद हमारा क्या नाम रहेगा उसका, HTML का कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ। डिटेल्स के नाम से ले लो, डिटेल डॉट HTML। और उसके बाद इंफॉर्मेशन, आईडी शो करनी हो वेबसाइट पे तो कैसे करेंगे हम लोग, आईडी शो की वैल्यू के पेयर में भेजना है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे। की का नाम भी आईडी कर लो, और जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो वो भी आईडी कर लो, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक बना लेंगे अपनी अपनी वेबसाइट, डिटेल्स डॉट HTML। तो यहाँ पे आपको लिखना, आप कुछ भी अपना H1 हैश टैग HTML का जो होता है हमारा, यहाँ लिख लो, हेलो माय आईडी इज। फिर यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ के पाइथन की स्क्रिप्ट चला दिखानी है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है वो पाइथन से आएगी, इसलिए आपको डबल कोटेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे किसका नाम, की का नाम। यहाँ पे जो की भेजी गई थी, तो ये इन्फॉर्मेशन किसे भेजी जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है डिटेल्स को। तो डिटेल्स को सिर्फ आईडी रिसीव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या है, आईडी की का नाम। डिटेल्स है। डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स इसका नाम है, ध्यान से देखो। की का नाम क्या है यहाँ पे। आईडी आईडी है। आईडी। हाँ, आईडी। आईडी, ठीक है। तो अभी से हम लोग करेंगे रन, तो अब यहाँ पे डिटेल्स, डिटेल 2। अब डिटेल डी, सीरियल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर पार्ट 2 दिख रहा है, हेलो माय आईडी इज 2। अब यहाँ पे मैं 10 ले लूँ, तो यहाँ दिखा रहा है हेलो माय आईडी इज 10। जो वैल्यू आप दोगे और उसी पे ही वेबसाइट आपको बनी दिखेगी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सोच रहे होगे कि भाई इसका यूज क्या है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल, एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताएगा, ठीक है। आप लोगों में से कौन कौन चलाता है वो अमेजोन ऑनलाइन मैं चलाता हूँ। कैलेंडर।
सर फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट चलाते हो, ठीक है। मतलब रेयरली अकाउंट चलाते हैं, रेयरली। हाँ, तो आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है, कितने कितने प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे हमारे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे? मिलियंस। हजारों लाख। हाँ, लाखों होंगे, राइट। जी। तो फिर ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये सब प्रोडक्ट जो है, एक एक पेज डेवलपर एक एक पेज बनाता होगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई मोबाइल है, A15, A16, A23, A35, तो इन सब के लिए क्या वो बनाता है कि एक एक करके डेवलपर बनाता होगा क्या इंफॉर्मेशन, नहीं, सबका पेज जो होता होगा? पेज नहीं, पेज पे जो मोबाइल नाम का मान लीजिए एक पेज बनाएगा, देन कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी। उसके हम्म। अंदर ऑप्शन देगा कि जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे तो वो कैटलॉग रेडी होता जाएगा। हम्म। एक मिनट रुक जाओ, मैं ना वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ तब पूछूंगा। सैमसंग मोबाइल। अब जैसे ये दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया एक पे, ये हो गया सैमसंग 35, M35, ठीक है। ये खोल लेता हूँ मैं। और यहाँ पे होगा सैमसंग 15, M15। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये पेज जो यहाँ पे बना हुआ है, ये ये पेज जो है, एक एक इंफॉर्मेशन जो है, क्या डेवलपर ने इस वेबसाइट पे आके एक एक चीज यहाँ पे लिखी है? इसका प्राइस हो गया, इसका नाम हो गया, बहुत मुश्किल सर है। इसकी ये जो सब लिखना ही फोटो हो पड़ेगा। गई। बहुत मुश्किल है। सुनो सुनो तो जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सर। तो नहीं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये डेवलपर खुद आके लिखता है? मतलब लिखा गया है वो तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज लिखी गई है, वो तो सही बात है, पर मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या किसी ने HTML पेज बना के, .html पेज बना के, क्या ये खुद ही सब कुछ लिखा हुआ है आके यहाँ पे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये वाला, ये पेज, सर लिखा तो गया होगा सर, अब मालूम नहीं कैसे लिखा गया होगा नहीं इसको। लिखा तो गया है, पर ये पेज नहीं बनाया गया है। मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाहता हूँ अच्छा अच्छा, कि ठीक है जो सर। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट नहीं बनाई गई है। ये वेबसाइट का ना एक सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, ठीक है। कि अच्छा। यहाँ पे मोबाइल का पिक्चर रहेगा, यहाँ पे हम्म। मोबाइल का टाइटल रहेगा, यहाँ पे हम्म। मोबाइल की रेटिंग रहेगी, जी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल का प्राइस रहेगा। और देखो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, इस वाले पेज पे भी टाइटल है, यहाँ पे इसका रेटिंग है, फॉर्मेट तो सर यहाँ पेज है। सबका एक ही रखेंगे ना, वो बार बार अलग नहीं रखेंगे, एक फॉर्मेट रख दिया फिर अलग अलग का हाँ सब हाँ फिट हाँ, करते जाते होंगे। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो इस जैसे हमारे हमने ये वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब मान जी लो मैंने एक बना दिया M15 के लिए, 15 के लिए मैंने वेबसाइट खोली, तो देखो 15 का डिटेल दिखाने लग गया यहाँ पे, ठीक है, जी 15 का। जी जी अब मैंने मान लो M14 का देखना है मुझे, तो 14 दबाया, तो मैंने 14 का इंफॉर्मेशन शो होने लग गई। तो क्या मैंने इसमें खुद 1001 से, वाले नहीं था। रुको रुको, तो क्या मैंने जानबूझ के खुद से 14 और 15 का वेबसाइट मैंने खुद से डिजाइन किया है, या ऑटोमेटिक बन रहा है इससे? ऑटोमेटिक बन रहा है सर। ऑटोमेटिक बन रहा है ना, तो यही होता है। मेरी इस वेबसाइट में अभी इंफॉर्मेशन कम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अभी कम है, एक ही चीजें रिलोड यहाँ पे लोड हो रही है, तो पर मैं फिर भी आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जी मैं समझ गया हम लोग। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से आपका URL एंटर होगा वही पेज खुलेगा, ठीक है। जी तो यूजर को क्या लगता है ना कि 14 पे भी खुल रहा है, 15 पे भी खुल रहा है, 16 पे भी खुल रहा है, तो यूजर को ये लगता हो कि डेवलपर ने 3 4 5 6 पेजेस बना रखे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जी आपका जो जो वेबसाइट होता है, जो उसी टाइम बनता है, अकॉर्डिंग टू योर URL।
यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई आपने मोबाइल M15 खोला, तो जी यूआरएल पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन चली जाती है वेब अमेजोन को कि M15 ये बंदा खोलना चाहता है। जी तो अमेजोन क्या करता है कि M15 की सारी डिटेल लेगा, लेके आएगा और इस वेबसाइट पे शो कर देगा। ठीक है। जी और M35 जब आप खोलते हो तो अमेजोन कहता है कि इस बंदे को M35 का दिखाना है, तो M35 की सारी डिटेल लेके आएगा, प्राइस वाइस ये सब, और इसी उसी पेज पे बस इंफॉर्मेशन रिप्लेस कर देता है। टाइटल चेंज कर देगा, प्राइस चेंज कर देगा, फोटो चेंज कर देगा, आपको लगेगा कि दूसरा पेज खुल गया पर पेज वही है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, पेज, समझ रहे हाँ, पेज नया नहीं बनता, पेज वही है, इंफॉर्मेशन दूसरी दूसरी करके खुलती है। ठीक है। हैं। जी क्योंकि आपको एक चीज बताऊं मैं, अगर हर पेज के लिए, ठीक है, हर पेज के लिए अगर वो बनाने लग गए, ठीक है, हर उसके लिए अगर बनाने लग गए कि भैया जैसे कितने प्रोडक्ट, 10,000 प्रोडक्ट हैं, 10,000 प्रोडक्ट के लिए अगर बनाने लग गए, जी, कितना समय लग जाएगा? बहुत ज्यादा सर। समय के साथ में ना वो तो लोड नहीं होके देगा ना, फिर पेज भी लोड नहीं होगा इजिली। हाँ हाँ, पेज का लोडिंग भी बहुत प्रॉब्लम कर देगा। इतने सारा, आप जब 10 लाख पेज अगर डाल दोगे अपने वेबसाइट पे, तो वो तो एक्सेस करने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्रोसेसिंग में आपका, फिर आपका कंप्यूटिंग की कॉस्ट आ जाएगी, स्टोरेज की कॉस्ट आ जाएगी, तो घाटे में स्टोरेज चले की कॉस्ट बहुत आएगी, हाँ। तो बहुत है। अभी अभी क्या होता है ना कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी डेटाबेस पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। डेटाबेस में सिर्फ आपका टाइटल स्टोर होता है, 4.1 ये रेटिंग स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और ये 16,000 ये स्टोर हो जाएगा, और ये सब डिटेल स्टोर स्टोर हो जाती है कि 8 GB, 6 GB, तो 56 GB वाला है, ये स्टोर हो जाएगी, ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, ये सब स्टोर हो जाएगा। ठीक है। बस इतना ही स्टोर होता है डेटाबेस में। और ये पिक्चर, ये छः 6-7 पिक्चर स्टोर हो जाती है बस। एक मोबाइल के लिए इतना ही चीज़ें स्टोर होती है डेटाबेस में बस। और इसके लिए सेम टू सेम वही चीज़ें स्टोर होंगी। तो बस ये होता है। अब मैं आपको ना ये क्या करता हूँ, इसी का रियल लाइफ जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा के समझाया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। अभी इसमें एक और बहुत मेन पार्ट है जो कि है डेटाबेस, पर डेटाबेस में अभी अभी लेके नहीं जाऊंगा। अभी हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इससे सीखते हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मोबाइल का ही मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, मोबाइल का ही आईडी हम लोग समझ लेंगे, मोबाइल का मॉडल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, सैमसंग गैलेक्सी एम, और जो आईडी मैंने डाली होगी वहाँ वो खुल जाएगा। और H2, यहाँ एक और इंफॉर्मेशन स्टोर कर दूंगा, और यहाँ पे एक रेटिंग दिखा दूंगा, यहाँ पे दिखा दूंगा प्राइस, और यहाँ पे मैं शो कर दूंगा इसका रेटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस, और यहाँ पे आपको दिखेगा वो। अब देखो यहाँ पे मैं ना बहुत कॉम्प्लेक्स एक वो करने वाला हूँ कोडिंग, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हो आप। ठीक है। जैसे अब मान लो आपका आईडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ आईडी अगर आपकी क्या है 15, ठीक है, तो आईडी जब 15 है तो आप आपका अलग ही रिटर्न करोगे, अलग ही चीज रिटर्न करोगे। आप यहाँ लिखोगे कि जब आईडी 15 है, ठीक है, हो गया, आईडी 15 है तो हमारा हाँ,
तो आईडी 15 है, तो प्राइस कितना लिखोगे यहाँ पे? आईफोन M15 का कितना प्राइस है? कम से कम 14,000। ठीक है। और रेटिंग कितनी है? कह सकते हो 4.1। तो ये इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, चली जाएगी। और आईडी आईडी हम्म। 15 जाएगी, और यहाँ पे अब देखो, मुझे प्राइस भी भेजना है अपनी वेबसाइट पे और रेटिंग भी भेजनी है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे प्राइस की हो गई, और प्राइस वेरिएबल भेज दिया आपने। क्या है प्राइस की वैल्यू, क्या है इसकी? 14,000। 14,000, करेक्ट। अब आप क्या करोगे? यहाँ रेटिंग भी भेज दोगे। रेटिंग में आपका वेटिंग वेरिएबल भेज दिया, की वैल्यू की फॉर्म में आपने भेज दिया। तो ये तो आ गया, हो गया एक मॉडल के लिए। ठीक है। कॉपी अब पेस्ट आप करके क्या? बना लेते हैं। हाँ, इसे कॉपी पेस्ट करके मैं अब ये कौन सा वाला था? 35 कर लेते हैं, 35। 35। 35 का प्राइस कितना है? 19,000 कर लेते हैं। हाँ, 19,000 हो गया। और रेटिंग इसकी थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं ज़्यादा, 5। 4.5। ठीक बाकी है। सेम है। हाँ। और एक क्या करना कि जैसे ये इफ एलिफ लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एलिफ चलता है इफ के साथ। हाँ। तो एक चीज और मैं करता हूँ, बताता हूँ कि आपको, जैसे मान लो कि चलो ये नहीं चला आपका, इफ नहीं चला, ये नहीं चला, तो एक आप डिफॉल्ट में रखना जरूर। ठीक है, एक ऐसी खाली वाला, जो कोई भी ना चले तो कम से कम ये चले, नहीं तो आपका प्रोडक्ट, आपका वेबसाइट हो जाएगी बंद। हम्म। ठीक है। तो एक ऐसी डेमो वाला चला के रखना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जस्ट 1 मिनट, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे लिख देना प्राइस 0, रेटिंग 0। तो ऐसे एक डिफॉल्ट करके एक लेके चलना है। ठीक है। तो दो मोबाइल हो गए हमारे। ठीक है। और अब हम लोगों को ये शो करनी है अपनी वेबसाइट पे। तो हमको क्या मिलेगा? प्राइस भी मिलेगा। और प्राइस का की क्या है, बताओ आप लोग देख के। प्राइस का तो प्राइस ही है। हाँ, प्राइस का प्राइस ही है। तो यहाँ आप लिखोगे की का नाम प्राइस, यहाँ पे रेटिंग। लिखोगे प्राइस। प्राइस। रेटिंग रेटिंग रेटिंग, सॉरी। ठीक है। तो हम लोग खोल के देखते हैं अब अपनी वेबसाइट पे। एक 14 मोबाइल है, एक 15 मोबाइल है। ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करते हैं, 14 खोल दें। नहीं सीरियल है। नंबर 14 खुला। 35 और 15 है। हाँ। हाँ, सॉरी। सबसे पहले 15 खोल दें। देखो दिख रहा है, इसमें लिख जी रहा है सर। सैमसंग गैलेक्सी M15, 14,000 प्राइस आ रहा है, और रेटिंग आ रही है 4.1। ठीक है। और जी अगर मैं कर दूं इसको 35, देखो 35 यहाँ खुल गया, और 19,000 और 4.5 दिखा रहा है। ठीक है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है। देखो मैंने ना पेज बनाया है M35 के लिए, ना मैंने 15 के लिए बनाया है पेज, कोई भी नहीं बनाया। आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सब सेट हो रहा है। बेसिकली ठीक ये है। एग्जांपल था अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ बाकी रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होगा कि वहां पे वो इन्फॉर्मेशन भी एक जगह से उठाएगा जो हाँ आपको हाँ, करेक्ट। दे। हाँ हाँ, करेक्ट है। ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद सेट करी है, ये आपकी डेटाबेस से आएगी, हाँ ये जी। वाली। तो यहाँ पे मैंने आपको बस छोटा सा एग्जांपल से दिखाया है ये वाला। हाँ, समझाने वाली बात ठीक है। हाँ हाँ। तो आप लोग ये एक बार लिख लो अपने उसमें, 1-2 मिनट लेके लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग
इसको एल्स पार्ट में रख लो आप, ये वाला। कुछ भी नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा डाल देता हूँ नंबर 10। तो 10 के लिए प्राइस 0 दिखा रहा है, रेटिंग 0 दिखा रहा है। तो एल्स वाला चल गया इसमें। अब मुझे कोई यही चीज किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए करके दिखाओ। जैसे ये तो मोबाइल था, तो मेरे को कुछ भी ले लो, दूसरा प्रोडक्ट के लिए करके दिखाओ। आप लोग आईफोन आईफोन के लिए करके दिखाओ, आईफोन 10, 11, 12, 13, 14।
कौन करके दिखाएगा? लिख लिया? कौन करके दिखाएगा? हेलो। सर मैं तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो इन्वायरमेंट जो था वो 2 दिन पहले बना है। तो हम्म। इसमें जाके चीजें मैच हो पाएंगी। शैलेंदर। सर मेरा भी यही हाल है सर। यही हाल है। कब फिक्स करोगे फिर? नहीं सर, फिक्स हो गया है, बस मतलब मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ना सर, तो कोई ना कोई को करना पड़ेगा। शेयर करो स्क्रीन। अच्छा अखिलेश, शेयर करो स्क्रीन। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें से, बहुत सी फाइल्स तो मैंने बनाई नहीं है। सिर्फ मेरा जेंगो इंस्टॉल हो पाया था, तो जेंगो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था ना मैक पे। हम्म। सर मैंने फाइल्स तो बनाई है सर, देखिए एक बार शेयर कर रहा हूँ। अरे वाह यार, तुमने तो काफी भी बना लिया। ये तुमने खुद तो नहीं बनाया ना कहीं? यूआरएस ये सब खुद तो नहीं बनाई है ना? सर फिर कौन बनाएगा, मैं ही तो बना रहा था अभी सर। इस बार नहीं, इंस्टॉल हुआ प्रॉपर। ये ऑटोमेटिक बनती है जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। सर मैं ही तो बना रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बनाना ना, ये ऑटोमेटिक खुद बनती है ये फाइल्स। अच्छा तभी तुम्हारी फाइल्स का है ये देखो तुमने अच्छा, फिर तुमने गड़बड़ कर दी। ये देखो, ये ये तुमने मैंने फिर से, फाइल, तुमने फिर गड़बड़ कर दी। इसको नहीं बनाना था। ये कहाँ पे आ गए तुम? रुको। इनका सही जो है ना, जब कल जो इंस्टॉलेशन हुई थी, तो जो ऊपर है टॉप पे जेंगो प्रोजेक्ट 1, वो सही है, वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ था। हाँ नीचे वाला मैंने सही खुद है। बना लिया है। नीचे इसको इन्होंने डिलीट कर बना दीजिए। दिया। इसको क्यों नहीं? ये खुद खुद नहीं बनाई जाती भाई ये सब। ये ऊपर ये वाला ये जेंगो जो ठीक है। बनी हुई है ना ये वाली, जब खुद जब ये ये तुमने साफ क्यों कर दिया पूरा इसको? इसमें तो डेटा होता है। ऑलरेडी एक इनबिल्ट होता है लिखा। मैंने कुछ नहीं किया सर, अपने आप दिख रहा है जी उसे। आ गया आ गया। अरे सिस्टम स्लो है इनका, बताया था ना कल, इनका थोड़ा रिस्पॉन्ड लेट करता है। हाँ हाँ हाँ। अभी देखो आ गया है। एक मिनट, सारी फाइल पहले बंद करूँ। पता नहीं कितनी करोड़ों फाइल खोल रखी है इन्होंने। रवि आजकल शांत है, रवि का नहीं आ पा रहा है ना। रवि पता नहीं कहाँ चला गया। शैलेंदर एक काम करो, सबसे पहले ये सब, ये जितनी फाइल है सब क्रॉस करके डिलीट, सब बंद करो यहाँ से। हाँ, क्रॉस करके बंद करो सारी फाइल पहले तो।
सर इसीलिए दूसरे कलर में दिखा रहा है क्या सर? मैं भी सोचूं ये दूसरा कलर क्यों दिखा रहा है वहां पे। हाँ और क्या। वो ऑटोमेटिक बनती है ये सब फाइल, तुम्हें थोड़ी बनानी है। हमें तो थोड़ी बहुत फाइल इसके अंदर बनानी होती है बस। ये इनिट पाई कैश तुम खुद बनाए हो क्या ये सब? ये हाँ ऊपर सर। वाली, ऊपर वाला ठीक है, ये नीचे जो है ना फर्स्ट जेमो प्रोजेक्ट, इसमें गड़बड़ है। अच्छा हाँ एक बात इसी को। बताओ जी शैलेंद्र, एक बात बताओ मेरे को, जब ऊपर वाला जब बन गया था तो तुम्हें उसी में चेंजेस करने चाहिए थे, नीचे नीचे तुमने फिर से क्यों बना दिया ये? सर, मुझे आइडिया नहीं लगा इसलिए मैंने बना दिया। मुझे लगा अब बनाना है, अब नया से शुरू करना है तो इसमें। पूछ लेते ना Django कि उस पे बनाना है कि नया बनाऊं मैं, ये पूछ लेते। देखो इस समझो, आधी चीजें ऑटोमेटिक बन के आती है, उसमें थोड़े चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, ऐसा होता है। ऐसा Project। नहीं कि तुम पूरा ही बनाओ खुद ही। जी जी जी, तो सर ये डिलीट नहीं होगा सर? फर्स्ट Django प्रोजेक्ट में लिखा हूँ। हो जाएगा डिलीट, मैं कर दूंगा अभी। पहले सारी फाइल बंद करो। यहाँ से बंद करूँ, यहाँ से? क्रॉस दिख रहा है ना, ये सब सारे क्रॉस करो। सारे क्रॉस करो, सारे बंद करो, हाँ। बंद हो गया सर। इसको भी कर दें? हाँ, इसको पूरी ये पूरा फोल्डर ही बंद करो। हाँ, इससे तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है सर। तुम्हें इसमें काम करना है तुम्हें। ठीक है सर। मैं डिलीट कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ठीक है सर। तुम्हारी सारी मेहनत, कोई मतलब बात तुमने नहीं। तुमने ये ए समझ में आया सर। तुमने बताओ बताओ एक एक फाइल तुमने खुद बनाई है, हाँ? जी। एक मिनट रुको, इसको वापस लेके आता हूँ। वुड यू लाइक टू अनडू, यस। अब कैसे आएगी वो फाइल? रुको, अनडू नहीं हो सकता क्या? रुको रुको, तुम पहले तुम्हारा वो खोलना पड़ेगा। रिसाइकल बिन खोलते हैं। एक 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 चीज रुको, रिसाइकल बिन खोलो। तुम्हारा रिसाइकल बिन किस नाम से है? इधर ऊपर है, यहाँ पे ये फर्स्ट Django प्रोजेक्ट दिखा रहा है अब। है। इसको रिस्टोर करें क्या सर? अ, हाँ इसको, हाँ दिखाओ, मेरे को देखो, दिख नहीं रहा तुम्हारा रिसाइकल बिन, दिखाना एक बार। ये है तो सर, ये रिसाइकल हाँ भी नहीं हाँ, है। इसको रिस्टोर करना जरा एक बार। हाँ, क्योंकि कुछ फाइलें मुझे इसमें चाहिए। हो गया सर, ये आ गया। हाँ, खोलो VS कोड। ये खुल गया सर। हमें दिख क्यों नहीं रहा? सर स्लो है ना सर वो अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी विंडो है इसमें? विंडोज 10 है शायद सर। विंडोज 10 है? कितना हाँ, GB रैम है इसमें? 8 GB रैम है सर। 8 GB रैम है तो ये, तो तुम्हारे में हार्ड डिस्क कौन सी डली हुई है? वो प्ले डिस्क वाली या SSD वाली? कि साटा SSD होती है तो साफ फास्ट होता फिर तो। हाँ वही बता रहा हूँ इनको। किसका है रवि सर? शैलेंद्र, कौन सा है तुम्हारा इसमें हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क तुमने कब खरीदा था ये कंप्यूटर, ये तुमने? सर ये 1 महीना हो गया। फिर तो तुम्हारी नई वाली ही होगी। नहीं तुम्हारा जरूरी। इतना स्लो स्लो क्यों चल रहा है तुम्हारा? ये जब से आया तब से स्लो चल रहा है। मुझे उसको शिकायत करनी है दुकान वाले को, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज ही जाकर शिकायत करता हूँ कि ये स्लो चलता है बहुत। तुमने इसमें भर तो नहीं दिया कुछ सामान वामान जैसे? हार्ड डिस्क की फुल तो नहीं नहीं, कर दी कुछ नहीं तुमने? है। नहीं सर। रुको, मुझे इसके वो देखने दो पहले। प्रॉपर्टीज में देखिए सर कितना इसका वो है। हाँ, खोल के प्रॉपर्टीज दिखाओ इसकी जरा एक बार। यहाँ से तो क्लिक करना बहुत मुश्किल है।
8 GB रैम है भाई साहब। और हार्ड डिस्क कितनी है? वो हार्ड उसमें आएगा। डिस्क। नहीं नहीं, इसको बंद करो, और जो माई कंप्यूटर या कंप्यूटर करके आ रहा है उस पर राइट क्लिक करो, फिर मैनेज पे जाओ, इसको बंद कर दो। हाँ, बंद कर दिया उसको। ये स्टोरेज जो है इस पे भी क्लिक करोगे तो शायद शो करेगा। ये दिस पीसी लिख रहा है ना, दिस पीसी, हाँ, दिस पीसी। उस पे राइट क्लिक करो, रख के उस पे लेफ्ट में सेकंड, हाँ ये है, हाँ। मैनेज। डिस्क मैनेजमेंट, नीचे से सेकंड, सिंगल क्लिक। 512 हमको लगता है सर ये। ये एसएसडी लग रही है मुझे, हालांकि इसमें डिटेल नहीं आ रही है, क्योंकि 512, अगर हाँ 512 एसएसडी होगी, लेकिन फिर तो कुछ और गड़बड़ है। i5 होगा ना, हाँ, i5 है। तो बस उसको कंप्लेन करो, प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, आज ही पाँच जाके सौ बारह करता का हूँ। मतलब ये है कि 60 अगर होती तो 1 TB देता आपको, 512 का मतलब ये है कि आपका एसएसडी तो लगा के दी है, अब क्या गड़बड़ है कहाँ पे है वो देख के बताएगा। भाई कंप्यूटर सब कुछ चेक कर लिया हमने, पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। तुमने कुछ भरा तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, कुछ भरे तो नहीं, वैसे कुछ वीडियोस वगैरह पड़े होंगे सर इसमें, मतलब दिखाओ एक मिनट, गेमिंग। इसको बंद करो एक बार, वो दिखाओ, खोलो एक बार जरा माय कंप्यूटर खोलो। हाँ डबल क्लिक। हाँ ये। कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। इसमें 70, 150, कितना भरा, 70 GB इसमें भरा हुआ है, नहीं, 70 173 जी इसमें फ्री है सर, और 75 इसमें फ्री है। हाँ। इतने से नहीं होता, हाँ अगर डेस्कटॉप पे बहुत ज्यादा आइटम होते हैं तो उसको पूरा प्रोसेस करना होता है विंडोज को। लैपटॉप पे भी ज्यादा कुछ नहीं है, हमने कुछ रखा ही नहीं, इसको ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते हम किसी चीज के लिए। प्रॉब्लम है, आप उससे बात करो कि वो समस्या है। कौन सा है, कंपनी कौन सी है? एचपी? एचपी का है। मुझे तो यार पर्सनली पसंद ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं, उसे कंप्लेन करो, करेगा वो। ठीक है, आज जाके बोलता अच्छा हूँ एक अभी। बात बताओ, तुमने कुछ वोटिंग डाल रखा है एंटीवायरस वगैरह? एक एनपीएवी का है सर, वो डिलीट नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा समझ नहीं आ रहा है। हाँ ये एंटीवायरस की वजह से होता है ये सब, स्लो हो ये जाते फ्री हैं। वाले आते हैं ना, इसमें कई बार वो डाल के देते हैं बाय डिफॉल्ट। देखो सारे जितने एंटीवायरस सब हटाओ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट विंडो में एंटीवायरस होता है। तुमको शायद हाँ, पहले बोला भी था मैंने कि हटा देना, तुमने हटाया नहीं। इसमें देखो, इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा फालतू की चीज। ये हटा देता हूँ, एनवी इंडिया करके है, इसको हटा देता नहीं हूँ। नहीं, एनवीडिया नहीं हटाना, ये नहीं हटेगी ये तो वो है। ग्राफिक्स है आपका ये तो एनवीडिया। ग्राफिक दिखाने के लिए काम आता है भाई, ये नहीं अच्छा, हटाना। तो इसमें एनपी एनवी जो वो है ही नहीं सर। अरे अवस्थ, मैक फ्री, इस सब नाम से होता है एंटीवायरस। तुम्हारे में एंटीवायरस दिख तो नहीं रहा मुझे कोई। ये विन पीक, के एम ये स्पीड अच्छा, के अरे हैं। ये होगा ना नेट प्रोटेक्टेड टोटल सिक्योरिटी, इससे ऊपर अभी एनवीडिया के ऊपर नेट इसको नेट हटा दूँ? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टर, हाँ हाँ ये वाला हाँ रिमूव कर दो, करेक्ट। कोई जरूरत नहीं। नेट प्रोटेक्टर, हाँ इसको हटाओ जरा तुम। हाँ, तभी होती है दिक्कत ज्यादा। तुम खरीद के लाए थे क्या इसको? उसने नहीं डाला था सर उसी समय। हाँ ये हटाओ। मतलब ये तुमने खरीद के तो नहीं लाए थे ना, इसको फ्री वाला है ना ये? हाँ, फ्री वाला ही होगा। साथ में आता है ना कुछ दिन के लिए, सारे सेलेक्ट कर लो ये जितने, कुछ चलो कोई ठीक है, बढ़ा दो बढ़ा दो। नहीं, लास्ट वाला लिख दो, अदर रीजन। ये कह रहे हैं क्यों हटाना चाह रहे हो आप, कि अदर रीजन की हाँ वजह हाँ, से। हटा दो। ये मांग रहा है नंबर। हाँ ये ईमेल। मांगेगा, ईमेल आईडी जो, तो देखो रजिस्टर अगर किया होगा तो। और इसको अनइंस्टॉल करने के बाद ना, आज क्लास के बाद इसको रीस्टार्ट करना, ठीक है? जी जी जी। हम्म। मैं अपने कंप्यूटर में एक भी एंटीवायरस रखता नहीं, क्योंकि विंडोज में ऑटोमेटिक होता है एक आजकल। हम्म। हो रहा है गायब? स्लो है ना सर, तो ये स्लो ये हो। देखो ना, ये खुला तो है, ये देखो ये लास्ट वाला, ये वाला। हाँ ये, क्या पूछ रहा है इसमें? कुछ पूछ रहा था सर, मैंने ऐसे कर दिया। पढ़ तो लिया करो। जल्दीबाजी में क्लिक हो गया सर।
शायद हट है गया। नहीं, नहीं हटा। हाँ वो धीरे धीरे अभी डिलीट हो जाएगा इसमें से। तो मेरा कोड का जो है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। जी तो ये सब, हाँ मेरे स्क्रीन कोड का स्क्रीनशॉट ले, अब देखो तुमने, सुनो सुनो, एक एक काम तुमने ये बढ़िया करा है कि ये बना दिया तुमने, ये वाला इस्तेमाल होगा, ठीक है। जी तो ये वाला मैं लेके तुम्हारा क्या करता हूँ कि ये वाला लेके तुम्हारा इसमें डालता हूँ। हाँ इधर, वो, ये देखो, ये तुम्हारी ये वाली फाइल तो काम आ जाएगी भाई, ठीक है। जी जी। तुम्हारा मेन फोल्डर में मैंने ये डाल दिया है, एक मिनट रुक जाओ देखने दो मुझे। हाँ, मैनेज भी अभी बाहर है, टेम्पलेट भी बाहर है, और जेंगो भी बाहर है, ठीक है। ठीक अब है सर। बिल्कुल सही हो गया ये। जी अभी इसको ना, इसको छेड़ना मत, इसको बंद रखो अभी, ठीक है। क्या पता कोई जी और फाइल चाहिए होगी तो हम ले लेंगे। जी। ये तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ है इसके अंदर। नहीं सर, ये सब बना ही रहा था उसके बाद तो फिर। ओके। अब तुमने टेम्पलेट यहाँ बना तो दिया, पर तुम्हें पता है कि एक सेटिंग में जाके बताना ही पड़ता है जेंगो को कि भैया मैंने टेम्पलेट बना दिया है। मालूम है तुम्हें ये चीज? नहीं सर। तो तुम कर क्या रहे थे पिछली क्लास में हमारे, जब कुछ मालूम ही नहीं है? सर मालूम होगा लेकिन ध्यान में नहीं है। इधर लिखना पड़ता है कि टेम्पलेट फोल्डर कहाँ बनाया है तुमने। टेम्पलेट फोल्डर हमने जेंगो प्रोजेक्ट वन में बनाया है। किसके अंदर बनाया है तुमने? जेंगो प्रोजेक्ट वन। हाँ, तो यहाँ पे लिखो बेस, डायरेक्ट लिखो बेस। हाँ। हाँ रुको, ये वाला लास्ट वाला, कॉमा, कोटेशन के अंदर लिखो अपने फोल्डर का नाम। सिंगल कोटेशन है डबल कोटेशन सर? कोई सा भी बना दो अब, टेम्पलेट लिखो। टेम्पलेट। हम्म, ठीक है। अब तुम्हारा जेंगो जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको तुम्हारा ऑटो सेव है ना? सेट ठीक कर। है ऑटो सेव। ठीक है, ये हो गया, ऑटो सेव है इसमें, और ये हो गया। और तुम्हें क्या करना है ना, नेक्स्ट क्लास में पहले तो ये चेंजेस करना, अपने इसमें क्या यूआरएल चाहिए? जैसे, जैसे मेरा यूआरएल है वैसे ही अपना सेट करना वीडियो में देख के, ठीक है सर, कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद जी। तुम्हें बनानी है यहाँ व्यूज डॉट पी वाई फाइल, उसमें भी चेंजेस करना। तो हमें भी बनानी होगी, ये बनेगा नहीं सर अपने आप से? नहीं नहीं नहीं, व्यूज हमें खुद बनानी पड़ती है। अच्छा। तो कैसे बनाओगे? ये यहीं बटन पर होता क्लिक है, करके न्यू फाइल कर लेंगे। न्यू फाइल करके, हाँ बनाओ अभी, डॉट पी वाई। हाँ ठीक है, इसी पे मेरा कोड देख लेना, उसमें उसके हिसाब से बनाना। और मैंने तुम लोगों को क्या कहा है, आईफोन के लिए बनाना है ना तुम्हें? जी। तो आईफोन के लिए रेडी करके अगली बार आना, ठीक है। ठीक है सर। और भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, वैसे तो 4 मिनट अभी भी हैं। डाउट तो कुछ नहीं है सर फिलहाल। रुको मैं अपना कोड दिखा रहा हूँ अपना, तुम ये चेंजेस करना चालू करो, ये वाला, ये ठीक है यूआरएल सर। बनाना ठीक कर, रुको मैं शेयर कर रहा हूँ उसके। आज जो मैंने समझाया है वो समझ तो आ गया ना, जो हाँ आईडी बिल्कुल वाला समझ आ समझाया गया। मैंने? हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया सर। शेयर करने दो स्क्रीन मुझे। चैट में डाल दो। नहीं 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 नहीं, इनको कॉपी नहीं करने दूंगा, मेरा देख के लिखो यहाँ पे, नहीं तो कॉपी करोगे तो हमेशा कॉपी याद पड़ जाएगी।
home.biz.com। अभी के लिए जिससे काम है हमें, तुम वही बना लो बस, ये सीरियल नंबर, इससे काम है हमें। आईफोन का इसी से बनेगा, इस वाले से। home.biz.com। अगले से आप भी बना के लेके आना, आईफोन का। ठीक है जी। आईफोन 10, 11, 12, 13, 14, 15। 16 का भी बना देंगे, कोई कोई लेटेस्ट आ गया। हाँ हाँ। मैं तो खैर आईफोन यूज करता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं लेटेस्ट कौन सा है। ठीक। एक ना सेइंग है, कहावत है, हम्म। हमारे यहाँ डॉक्टर ने बोला था कि, कहता है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट यूज करता है, एप्पल के प्रोडक्ट बने हैं जो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो। रीजन ये है कि ये इतना स्मूथ और इतना अलाइंड होता है ना एप्पल, हम्म कि बहुत सिंपल है। हम्म जो बोलते हैं हम्म कि विंडोज का लैपटॉप यूज करता है और एंड्रॉइड फोन यूज करता है, तो वो हम्म स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसको हम्म बड़े हम्म कदम लगाने होते हैं उसमें। हम्म। और सच भी है, लोग मानते नहीं पर सच है ये। ये सही बात है, जब इतनी स्मूथ चीज देते हैं वो लोग। हाँ, पैसा चार्ज अब करते हैं ऐसे पर फोन, बेहद स्मूथ है, बहुत हाँ, अच्छा। ऐसा ऐसा फोन देते हैं कि अब कितने बहुत सारे टैब खोल सकते हो आप इसमें। जबकि एंड्रॉयड में आप 3 4 ऐप खोलो तो फिर हैंग होना शुरू हो जाता है, तो फिर। तब मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ लैपटॉप, ये मॉडल 2017 है, लेकिन मैंने खरीदा था 2020 के दिसंबर में। अच्छा। और मैं इस पे अप टू 50 51 टैब ओपन करके और मैं सही से काम करता हूँ, और i5 है 8 GB रैम के साथ में। हाँ हाँ, मैक है ना। तो ये डिफरेंस है, विंडोज तो अटक जाता है, वो नहीं। हम्म। ये सही है, इतनी मैक वाला कंप्यूटर तो, कंप्यूटर में तो अच्छे होते हैं, जैसे कोई बहुत हाई हाई टेक काम हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं मैक। हाँ, इवन मोबाइल में बस ये है कि एप्लीकेशन जो है वो पेड है, एंड्रॉयड में मैक्सिमम फ्री मिल जाती हैं, तो वो दिक्कत, हम्म। अदरवाइज लैपटॉप तो द बेस्ट है। कोई हैवी काम कर रहा हो मैक, जैसे जैसे हम लोग अभी जेंगो काम कर रहे हैं, अब जेंगो का काम तो ये तो आपका किसी भी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड कंप्यूटर में भी हो सकता है। हाँ, पर आपको जैसे कोई ग्राफिक के काम कर रहे हैं, एडिटिंग के काम कर रहे हैं, तो तो उसके लिए ग्राफिक्स का मैक। तो, अगर देखा जाए ना, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स का काम है, तो लोग मैक यूज करते हैं फिर। हाँ हाँ, वही वही बराबर। हाँ, बट एज भी है, प्रोडक्ट की पैसे लेता है, प्रीमियम ले रहा है, बस एज है, चलता बहुत है। चलता ही बहुत। तो आपने किस पर्पज से लिया था इसको? तब मैं तो, जैसे मैंने बताया ना कि आ, मैं तो सारा कुछ आईटी देखता हूँ अपनी कंपनी में, तो उसमें हम्म। जो एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट का है, तो मेरा आईटी में मतलब ओवरऑल सारा मुझे देखना होता है, इन टर्म ऑफ ओ। आईटी इंफ्रा सिक्योरिटी और एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जब बात आती है, तो हम्म। मोबाइल ऐप्स हैं, तो वो एंड्रॉयड बेस्ड भी होगी आपकी, आईओएस के लिए भी होगी। तो अच्छा कोड अच्छा। को ना, केवल कोड रिव्यू तो मैं करता हूँ। ये तो मैं दोबारा से अपने हैंड्स, जिसे कहते हैं ना कि डर्टी हैंड करने हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से सीख रहा हूँ। कैरियर टाइम हम्म। से डेवलपर ही स्टार्ट किया था एक जमाने में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब फिर से ये कर रहा हूँ, जबकि मेरे रोल पे जरूरत नहीं होती कोडिंग की, बट हम्म। कोड रिव्यू तो टूल्स के थ्रू होता है, तो वो तो मैं अब भी करता हूँ, काफी दिन से करता हूँ। ओ। ओके। तो मुझे फिर से करना था, और एक शौक है पैरेलली, मैं डेटा साइंस में एमटेक भी कर रहा हूँ। हम्म। सोचा कि चलो यार, अच्छा है, दोनों चीजें अच्छी हो जाए। एमटेक डेटा साइंस में? हाँ जी, डेटा साइंस में मैंने सही वो, है। बाकी मैंने एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो मैं काम कर लेता हूँ छोटे मोटे। हम लोग यहाँ पे डेटा साइंस भी पढ़ाते हो, मैं पढ़ाता हूँ डेटा साइंस। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ा था ना, तो उसमें एक तरह से पूरा नहीं हुआ, डीप लर्निंग वाला पार्ट रह गया था, मशीन लर्निंग का थोड़ा सा रह गया, और वो लोग भाग गए। ऑनलाइन अच्छा था, अच्छा। ऑफलाइन में कर अच्छा। नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं होता है। हाँ, डीप लर्निंग काफी थोड़ा सा टफ है। उससे पहले वो मशीन लर्निंग बीच में था, तभी वो लोग गायब हो गए, और वहां से हम्म मेल पे सर्टिफिकेट आ गया। मैं क्या करूँ इसका सर्टिफिकेट का, मुझे क्या करना है, तो एक तरह से हम्म अधूरा है वो। तो मैंने ये डिसाइड किया, जैसे रवि से भी जब स्टार्टिंग की क्लास में बात हो रही थी, तो मैंने कहा हम्म फुल स्टैक पहले ना पाइथन करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल पाइथन पे ही मैं, आप मशीन लर्निंग करोगे तो आपका पाइथन हम्म होगा, डीप लर्निंग पे हम्म जाएंगे तब पाइथन, तो मैं पाइथन फुल स्टैक करता हूँ, उसके बाद में मैं डेटा साइंस को फिर अच्छे से रखूँ।
हाँ हाँ। वैसे ही फुल स्टैक तो उन लोगों को लेनी चाहिए जो जैसे जैसे रवि है। हाँ तो रवि थोड़ा सा कंप्यूटर में वीक है, तो उसको डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स ले लेगा तो उसके लिए फायदा है। जो हाँ लोग क्योंकि थोड़े से हाँ जो लोग थोड़े से वीक होते हैं जैसे कंप्यूटर की फाइल्स वगैरह पढ़ने में या हाँ थोड़े कमांड चलाने में, तो उन लोगों को फुल स्टैक नहीं लेना चाहिए। हाँ। और मेरे लिए थोड़ा सा जी ये भी है कि मैंने लिनक्स पे बहुत ज्यादा काम किया है, विंडोज हाँ पे हाँ। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है, तो मुझे समझ आ जाता है इजीली। हाँ, जो लोग कमांड बेस्ड काम कर चुके हैं, फाइल सिस्टम समझते हैं, हाँ जी। उन लोगों को जाना चाहिए फुल स्टैक, क्योंकि फुल स्टैक इट्स ऑल अबाउट फाइल्स, मॉड्यूल्स। और फुल स्टैक बस ये था कि मुझे ओवरऑल एंड टू एंड पाइथन का पूरा एक देखना था, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है ना उसमें आपका हम्म रिएक्ट जेएस भी, हमारे जैसे अभी करंट में भी रिएक्ट जेएस भी चलता है। हम्म एचटीएमएल का तो पार्ट होता ही होता है, क्योंकि जब आपका वेब ऐप होगी, हम्म और जेंगो के साथ में तो है ही है, बाकी मोंगोडीबी डेटाबेस है। तो इन सब हम्म ये बात है कि सारा कुछ ये देख लेते हैं, उसके बाद में फिर करते हैं डेटा साइंस को सही से। हम्म। तो फुल स्टैक से एटलीस्ट ये है कि आपको ना, जैसे कहते हैं कि एक कंप्लीट मील मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ। ये नहीं है कि आपको तो आपने एपीआई बनानी है ना? हाँ आपको तो एपीआई बनानी है ना? हाँ, मुझे एपीआई भी काम करना है। एपीआई कैसे हम्म। कैसे कंज्यूम करनी एपीआई तो फिर उसके बाद ही होगा, डेटाबेस के बाद ही आएगा है, एपीआई, क्योंकि कॉलम में एपीआई। कभी भी हो जाए, कभी भी हो जाए, बस होना चाहिए। हम्म हम्म। इवन मैंने तो ये सर भी मैंने सोचा थोड़ा था कि लिखा है सर, थोड़ा देखेंगे सर? हाँ हाँ, देख लिया मैंने, तुम बहुत फास्ट हो लिखने में तो। मैं तो ये भी सोचा था कि आगे चल के अगर बात आएगी थोड़ा बहुत पार्ट बचता है तो मैं पहले ना मर्न कर लूंगा, हालांकि मर्न का आज की डेट में इतना कुछ है नहीं। हम्म। कहते हैं ना कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ लर्न करते रहो तो अच्छा रहता है। हाँ हाँ, लर्न करना अच्छा है, और वैसे एक ही फील्ड में लर्न किया तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ। और जैसे मैंने बोला कि इसके बाद डेटा साइंस करने का प्लान, तो डेटा साइंस मेरा इतना स्पीड अप हो जाएगा ना कि हम्म। उससे ऑलमोस्ट 60% तो मुझे मतलब नहीं भी कवर होगा या कवर होगा तो स्पीड से निकल जाएगा। वैसे जो लोग फुल स्टैक भी करते हैं और डेटा साइंस करते हैं उनके लिए फायदा ही है, क्योंकि कल हाँ को आप डेटा साइंस में कोई वो बनाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे प्रिडिक्शन का एक मॉडल बना दिया आपने, राइट। ठीक है, और वही आप डिप्लॉय तो आप वेबसाइट पे ही करोगे ना उसको, जैसे तो फुल मतलब स्टैक वहाँ पे काम आ जाएगा। जैसे फॉर basically, एग्जांपल देता हूँ, हाँ जैसे आपने एक डेटा साइंस का यूज करके एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि भाई वो सोने के जो प्राइस है, गोल्ड का प्राइस वो वो प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कर करेगा। सकता है। हाँ उसके हाँ, फोरकास्टिंग करेगा, predict तो आप उस बंदे को अपने कंप्यूटर पर लेके आओगे नहीं कि भाई यहाँ पे आओ अपना साल डालो और प्रिडिक्ट करो। हाँ जी। उसको तो आप डिप्लॉय तो उसी पे करोगे ना, वेबसाइट पे ही। हाँ जी। तो वहां पे फुल स्टैक काम आ जाएगी आपकी। सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती, हालांकि जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें हर हम्म काम के लिए ना एक अलग से बनता है। अभी माइक्रो सर्विसेज की बात है, हम लोग माइक्रो सर्विसेज पे काम करते हैं, तो उसमें हम्म यही तो फायदा हुआ है कि एक को ही सब कुछ नहीं करना है, अलग अलग मॉड्यूल ले लिए कि भाई ठीक है तो इन पे काम करो, तुम इन पे काम करो, देन हम्म इंटीग्रेट कर लेते हैं उसमें। हम्म। तो ये प्लान है मेरा। नहीं नहीं, सही है, बहुत बढ़िया है। पाइथन की जितनी चीजें हैं सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम आएगी ये तो। ये मतलब सब जगह है। इवन सबसे अच्छी बात है क्या, पाइथन इतनी वाइड और वास्ट है जितना मैंने समझा है। लोग हम्म कर लेते हैं लेकिन पता नहीं उनको पता क्यों नहीं होता है। इससे आपको जो करना जैसे हम लोग डेवऑप्स करते हैं हमारे यहाँ पे, हम्म हम लोग करते हैं डेवऑप्स, उसके अंदर हम्म एंसिबल वगैरह पे जितना भी काम करते हैं वो उसमें सारा अगर देखा जाए तो पाइथन का ही यूजेस है, वही सारा। हम्म। इस हाँ हाँ, डेवऑप्स में। हाँ राइट राइट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हाँ, पाइथन इसी सीखने आए थे कि वो डेवऑप्स करना चाहते थे, वो राइट। हो जाता है। दूसरा एक अच्छी बात ये होती है कि आपको अगर मान लिया आपका यहाँ नेटवर्क है, आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या है कि आप होल्ड कर सकते हो पूरे डिपार्टमेंट पे सिर्फ इस बात के लिए कि यार ऐसा है, मैनुअल काम खत्म करो, मैं ऑटोमेट हम्म। करता हूँ वाया पाइथन में, स्क्रिप्ट बना देता हूँ आपकी। हाँ automate- हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, राइट। तो बहुत यूजेस है इसको, जितना पढ़ो उतना ही कम है ये। बहुत सही है, ये तो करते जाओ तो इतना जॉब के अपॉर्चुनिटी बढ़ते भी जाते हैं। बिल्कुल। आजकल ये भी है। यही प्लान है। तो सही है, पढ़ते बाकी तो जाओ, अगर बहुत तो कह फायदा रहे है। सर एक क्वेरी है सर। थे हम कंटिन्यूस रहेंगे। क्या बोलो शैलेंद्र? सर एक मतलब पूछना है सर कि जैसे मान लीजिए पाइथन फुल स्टैक सीख रहे हैं, तो क्या हम्म। इसके साथ डेटा साइंस भी करना जरूरी नहीं है नहीं, या? साथ नहीं, बाद में। नहीं, ये साथ। जरूरी नहीं है, देखो तुम्हारे लिए तो मैं बोलूंगा कि जरूरी नहीं है, पर पहले तो इस पे ही हाथ बैठाओ, जी समय लो, और इसके जी बाद मैं, जरूरी तो कुछ भी नहीं है, जरूरी हाँ नहीं है। अगर तुम अपना फ्यूचर अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो फिर डेटा साइंस कर लेना। मैंने बताया ना, जैसे कॉम्बिनेशन दोनों का काम आता है चलो अच्छा आजकल अच्छा। जितने। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। आपने जैसे हम्म बताया वो तो एक एज ए ट्रेनर के उसमें बोला, मैं इनका हम्म मतलब की बात बताता हूँ।
शायद हम्म। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप फुल स्टैक जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे काम होता है, सबसे जी। पहले। उसके बाद में जब आप, हाँ, नो डाउट, मार्केट में जैसे हम कहते हैं ना कि पैसा कमाने वाली जो बात होती है कि पैसा अच्छा कैसे मिलता है, बैकएंड डेवलपर अगर आप पाइथन पे हो जाते हो तो बहुत हाईली पेड लोग होते हैं और नखरे होते हैं उनके। तो अगर अच्छा। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एज ए बैकएंड डेवलपर काम करूंगा, मुझे बाकी से मतलब नहीं, हाँ मुझे आता सब कुछ है, कंप्लीट फुल स्टैक आता है पाइथन पे, बट मुझे बैकएंड पे ही काम करना है, तो बैकएंड पे इंडिया प्लस अब्रॉड में बहुत मोटा पैसा मिलता है। बट अगर अच्छा। बात आती है कि नहीं, थोड़ा सा ना, एक कंपनी का भी एक अलग ही, एक जिसे बोलते हैं ग्लैमर होना चाहिए,